नमस्ते। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गुंफे, माला में एक है, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। ऐसा हमेशा कहा जाता है। भारत के सारे धर्म एक ही माला में गुंफे हुए फूल है, ऐसा भी बोला जाता है। खास करके जब हिंदू और मुस्लिम की बात आती है तो गंगा जमुना तहजीब के बारे में भी बोला जाता है। हिंदू मुस्लिम एकता पर बहुत सारे लोग बातें करते हैं। असल में यह गंगा जमुना जो संस्कृति है, जिसे तहजीब कहा जाता है, ये असलियत में है क्या? गंगा जमुना तहजीब का मतलब है क्या? यह आपको मैं जरूर समझाऊंगा। लेकिन आजकल जो भी गंगा जमुना तहजीब का मतलब बताया जाता है, ये पहले समझ लेना जरूरी है। सबसे पहले इसको समझाने से पहले मैं महाराष्ट्र के पाठ्यक्रम में, इतिहास के पाठ्यक्रम में एक पाठ पढ़ाया जाता है, जिसमें क्या बताया है ये देखिए। इसमें राज्य लोक कल्याणकारी राज्य करने वाले जितने भी सम्राट हुए हैं उनका नाम बताया गया है, और जिसमें मुगलों का नाम पहले अग्रभाग पर है। मुगलों से पहले इतिहास नहीं था, ऐसा अगर कोई सोचता है तो बिल्कुल गलत है। मुगलों से पहले भी इस देश का इतिहास रह चुका है। मुगलों ने इस देश पर आक्रमण किया। बहुतांश आक्रांता ही इस देश में आए और उन्होंने इस देश पर राज किया है। अब मुगलों का जो राज था वो लोक कल्याण हेतु था, ऐसा इस किताब में बताया गया है। अब मुगल, अफगान, तुर्की जितने भी आक्रांता इस देश में आए, उन्होंने न सिर्फ इस पे राज किया बल्कि यहाँ की संस्कृति को, संपत्ति को लूटा है। अब इन्होंने जो संस्कृति दी है, इसको ही हम जमुना वाली तहजीब मानते हैं। ये क्यों मानते हैं? तो जितने भी आक्रांता आए उनकी राजधानी एक तो दिल्ली थी या वो आगरा से काम करते थे। दिल्ली और आगरा दोनों शहरों से होकर गुजरते हुए जाने वाली यमुना अब मुस्लिम का प्रतिनिधित्व करने लगी। मतलब जमुना हो गई मुसलमानों वाली, गंगा हो गई हिंदू वाली, क्योंकि वाराणसी से होकर गुजरने वाली गंगा हिंदू का प्रतीक हो गई। अब ये दोनों नदियां मिलती कहां है? तो प्रयागराज में मिलती है। अब प्रयागराज से इनका प्रवाह एक हो जाता है। ये गंगा जमुना तहजीब प्रयागराज में मिलके आगे निकलती है, एक अच्छा संदेश देते हुए कि बस हिंदू और मुसलमान एक है। क्या यह सही है? क्या इस तहजीब को मानने वाले सिर्फ औरंगजेब, जहांगीर, अकबर, फारूकी, इन लोगों को सम्मान क्यों देते हैं? और इन लोगों के सम्मान देते देते अब तक आधुनिक काल में आके वो याकूब मेमन तक को देश का अच्छा नागरिक समझने लगते हैं। वो दाऊद को भी गुस्सा नहीं होते। उनको लगता है कि गंगा जमुना तहजीब का मतलब है इस देश में जितने भी मुसलमान हैं वो सारे अच्छे ही है। चलो जरा थोड़ा सा और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं इसको। असीरगढ़ नाम का एक किला है मध्य प्रदेश में, बुरहानपुर के नजदीक ही किला है। बुरहानपुर और खंडवा के रास्ते में वो किला आता है। उस असीरगढ़ पर एक जामा मस्जिद है, बहुत बढ़िया और बहुत बड़ा काम है वहाँ पे। एक वो जामा मस्जिद अपने आप में एक मिसाल है। वो जामा मस्जिद में आपको दिखेगा, जब जाओगे आप तो उनके स्ट्रक्चर में आपको दिखेगा कि जो भी डिज़ाइन तराशे गए हैं पत्थरों में, उसमें रुद्राक्ष की मालाएं लगाई गई है। ना कि सिर्फ रुद्राक्ष की मालाएं, वहाँ कमल पुष्प भी, कुछ मिटे हुए कुछ खिले हुए, ऐसे कमल पुष्प भी लगाए हैं। इतना ही नहीं कि जामा मस्जिद में आने वाले लोगों का स्वागत करने का जो संदेश होता है, शिलालेख जिसे कहते हैं, वो शिलालेख संस्कृत में लिखा हुआ है। अब देखिए, संस्कृत में शिलालेख लिखा हुआ है, रुद्राक्ष की माला डिजाइन के लिए लगाई गई है। इतना ही नहीं, कमल पुष्प भी लगाए गए हैं। अब संस्कृत, रुद्राक्ष या कमल पुष्प मुसलमान समाज में नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि मस्जिद का निर्माण करने वाले ना हिंदू न धर्म ऐसे प्रतीकों को नहीं मानते थे। इसलिए देखिए फारूकी वंश कितना अच्छा दिलवाला था, जिन्होंने हिंदू प्रतीकों को मस्जिद के अंदर लगाया है।
बस फारूकी को देखिए, यही गंगा जमुना तहजीब का उदाहरण है। लेकिन इसी फारूकी ने किला कब्जे में लेते वक्त वहां के राजा असा अहिर, जो गौली समाज से था, ग्वाले समाज से था, उसको धोखे से किले के दरवाजे पर ही मारा था। मतलब फारूकियों ने असिर को बोला कि हमारे ऊपर आक्रमण हो रहा है, हमारे महिलाएं असुरक्षित है, विनती है कि हमारे महिलाओं को असिरगढ़ पर आश्रय दिया जाए। अब ये हिंदू राजा आश्रय देने के लिए राजी हो गया। पालकियों में बिठाकर महिलाओं को भेजा गया। पालकियों में महिलाएं नहीं आईं, हथियारबंद सैनिक आए, जिन्होंने स्वागत करने के लिए आए राजा पर वहीं पे वार कर दिया और खत्म कर दिया। क्या यही गंगा जमुना तहजीब है? औरंगजेब की बात लीजिए, शाहजहां की बात लीजिए, जिन कारागिरों ने ताज बनवाया उन्हीं के हाथ कलम कर दिए, ऐसा कहा जाता है। औरंगजेब ने तो कितनों का धर्मांतरण करवाया, टीपू सुल्तान ने कितनों का धर्मांतरण करवाया, वो भी तलवार की नोक पर करवाया। मतलब लोगों में बदलाव लाके, सोच में बदलाव लाके नहीं करवाया है। बौद्ध धर्म ने लोग की सोच में बदलाव लाके धर्मांतरण करवाया था। बौद्ध धर्म के अनुयायी जो भी हुए ना, वो सोच में बदलाव लाके हुए हैं, तलवार की नोक पर नहीं, ये ध्यान रखिए। लेकिन मुसलमानों के इन राजाओं ने तलवार की नोक पर धर्मांतरण करवाया था, जान का डर देकर धर्मांतरण करवाया था। अब ये औरंगजेब, ये शाहजहां, ये अकबर, तीर्थयात्रा कर लगाने वाले मुगल राजे, तुर्की, अफगानी, जिन्होंने कत्लेआम करवाया, 18वीं सदी तक ये काम करते रहे, और उनके संस्कृति को हम गंगा जमुना संस्कृति माने। जमुना की संस्कृति एक्चुअल में है क्या, यह भी देख लेना जरूरी है। आगरा और दिल्ली जमुना के प्रवाह के रास्ते में है, इसलिए यमुना हो गई मुसलमानों की, ऐसा कहना भी गलत होगा। उत्तराखंड से गंगा और यमुना दोनों नदियों का संगम आरंभ होता है। यमुनोत्री और गंगोत्री 4 धाम यात्राओं में हरिद्वार से अगर आप निकलते हैं देहरादून से पहले, तो हरिद्वार से ये चारों धामों को जाने का रास्ता है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री। गुप्तकाशी भी वहाँ है। वहाँ से निकलने वाली यमुनोत्री देवभूमि से निकलती है, उत्तर प्रदेश में आ जाती है। हाँ, जरूर वो दिल्ली में आ जाती है, लेकिन उसके बाद ब्रजभूमि में जाती है, मथुरा में जाती है। और यमुना का उल्लेख यहाँ के रामायण के धर्मग्रंथ में भी आता है, महाभारत काल में भी आता है। रामायण काल का संदर्भ आपको मैं याद करा दूं। रामायण काल में जब राम राजा हो गए, चक्रवर्ती सम्राट हो गए वनवास के बाद, तो उन्होंने दिग्विजय के लिए अपने भाई शत्रुघ्न को भेजा था, और शत्रुघ्न ने मथुरा राजधानी का फिर से निर्माण करवाया था, और शत्रुघ्न की राजधानी मथुरा रही है। मतलब अयोध्या से मथुरा तक शत्रुघ्न आए थे। वहाँ के आक्रांताओं को, पीड़ित करने वाले लोगों को परास्त करके उन्होंने अपना राज्य वहाँ बनाया था। ये रामायण का मथुरा का संदर्भ है, और मथुरा का महाभारत काल का संदर्भ तो सबको पता है। भगवान कृष्ण की यमुना तट पर हुई लीला कौन भूल सकता है? मथुरा में हुई लीला कौन भूल सकता है? गेंद खेलनी है, ग्वालों गायों को चराने के लिए भी ले जाना है, तो मथुरा का तट ही था। याद है ना कालिया मर्दन? याद है ना यमुना के तट पर कई विलास, कई क्रीड़ाएं भगवान कृष्ण ने की है। अब ये मथुरा से होकर जाने वाली प्रयागराज तक, संगम तक आने वाली, त्रिवेणी संगम तक बोलते हैं, सरस्वती गुप्त है ऐसा कहा जाता है। सरस्वती गुप्त है इसलिए कहा जाता है कि ज्ञान हमेशा गुप्त ही होता है। गुप्त ज्ञान को पाना ही ज्ञान की प्राप्ति होती है, इसलिए माता सरस्वती गुप्त है ऐसा कहा जाता है। भगवान कृष्ण मतलब हरि, और वाराणसी के भंभोले मतलब हर। शिव और हरि का मिलन प्रयागराज में हो जाता है। यही है गंगा जमुना की संस्कृति। यहां की संस्कृति यह है कि ब्रिज की भूमि से हरि का संदेश लेके, और वाराणसी की भूमि से हर का मतलब महादेव का संदेश लेकर आने वाली गंगा, ये दोनों का जब संगम हो जाता है ना,
तब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। जो सरस्वती नदी, उस नदी में प्रवाहित, वो दोनों के प्रवाह में समर्पित हो जाती है। और आगे यही प्रवाह देश को सुजलाम सुफलाम करते हुए ले जाता है। जब हरि के साथ हर मिल जाता है और उसमें ज्ञान भी मिल जाता है, ज्ञान की प्राप्ति भी हो जाती है, तो फिर यह गंगा अपने सहस्त्रावधि धाराओं के साथ बहते बहते इस देश को अच्छा बनाते हुए, फसलों से लहराते हुए निकलती है और बंगाल के उपसागर में जा मिलती है। यह है इस देश की गंगा जमुना संस्कृति। लेकिन आगरा और दिल्ली का संदर्भ देख के इसको मुसलमानों की संस्कृति के साथ जोड़कर आक्रांताओं को, अन्याय करने वाले लोगों के साथ न्याय दिखाते हुए यह संस्कृति दिखाने का गलत प्रयास हो रहा है। अगर गंगा जमुना संस्कृति आपको बतानी ही है तो औरंगजेब, फारूकी, अकबर, शाहजहां, अफजल खान, यह बताने की क्या जरूरत है? कितने ऐसे मुसलमान हैं जिन्होंने इस देश में अपनी संस्कृति को अपना लिया है, वो नहीं बताते आप। कितने सूफी संत हैं जिन्होंने इस गंगा जमुना सरस संस्कृति को अच्छी तरह से निभाया है। अगर बताना ही है मुसलमानों के साथ जोड़कर, कितने नाम बताऊं मैं आपको? कितने नाम बता सकता हूं। चलो पहले ही देख लो, अमीर खुसरो का नाम देख लीजिए। अमीर खुसरो ने क्या लिखा है? छाप तिलक सब छीनी तो से नई ना मिला के। क्या बात है यार, क्या लिखते हैं अमीर खुसरो। कितनी बेहद बहुत खूबसूरत तरीके से लिखते हैं अमीर खुसरो। छाप तिलक सब छीनी तो से नए ना मिला के। अपने वो भगवान को बोलते हैं, सब छीन जाता है जब तक तुझसे नए ना मिल जाते हैं तब। अपने काव्य पंक्तियों में भी भगवान का उल्लेख कर यहां की संस्कृति को अलग अलग दिखाए बिना अमीर खुसरो कितना अच्छा लिख लेते हैं। ये बताइए आप कि ये है हमारी गंगा जमुना संस्कृति। बुले शाह की संस्कृति है गंगा जमुना संस्कृति। बुले शाह तो आप जानते हैं कितने अच्छे शायर थे। उनकी एक शायरी मैं आपको यहीं सुनाता हूं, देखिए। होली खेलूंगी कह बिस्मिल्लाह, होली खेलूंगी कह बिस्मिल्लाह, नाम नबी का रत्न चढ़ी, बूंद पड़ी अल्लाह अल्लाह। रंग रंगीली ओही खिलावे, अलस्तुब्बी रबिकुम प्रीतम बोले। ये अभी आयत है, हाँ, अलस्तुब्बी रबिकुम, ये आयत है। अलस्तुब्बी रबिकुम प्रीतम बोले, तब सखियों ने घूंघट खोले, हाल भला यूं ही कर बोले, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब होली का रंग खेलते हुए धर्म या मजहब बीच में नहीं आता है। इनको मिलाकर रंग में रंगने वाले, जो भी देश का रंग है, यहां के लोगों का रंग है, इन रंग में रंगने वाले लोगों को बताइए ना आप, ये हमारी गंगा जमुना संस्कृति। ये नहीं बताते हो। औरंगजेब बताते हो, फारूकी बताते हो, अफगान बताते हो, तुर्की बताते हो। बिल्कुल गलत है भाई, ये बताना ही नहीं चाहिए। चलो आगे चलते हैं। सिर्फ बुले शाह या अमीर खुसरो तक मैं नहीं रुकता हूं। जो औरंगजेब की आप बात करते हो ना, उसके भाई की भी बात करो, दारा शिकोह की, उसकी भी बात करो। दारा शिकोह ने क्या क्या लिखा है? दारा शिकोह ने भगवद गीता का फारसी अनुवाद किया है। सिरे अकबर नाम की किताब लिखी है उसने। उपनिषदों का वो फारसी भाषा में अनुवाद है। हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करके उसको अपने अभ्यास के लिए, अपने लोगों के अभ्यास के लिए रखना, ये दारा शिकोह का काम आप कभी नहीं बताएंगे। लेकिन ये जरूर बताएंगे कि औरंगजेब टोपियां सिलता था, वो बेच के जितने भी पैसे आए उस पे जीता था, उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, वो अपने धर्म का अभिमानी भी था लेकिन दूसरे धर्म की रक्षा भी करता था। वो महाराष्ट्र में आया तो भी वो अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए आया, हिंदू धर्म के विरुद्ध लड़ने के लिए नहीं। यही बताएंगे आप, क्योंकि गंगा जमुना तहजीब आपको बतानी है। गंगा जमुना तहजीब बतानी है तो उपनिषद का फारसी भाषा में अनुवाद करने वाले दारा शिकोह को भी बताइए, भगवद गीता का फारसी में अनुवाद करने वाले दारा शिकोह को भी आप बताइए। बुले शाह, अमीर खुसरो, दारा शिकोह और आपको पता होगा ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान का नाम, जिसको पहला गैलेंट्री अवार्ड मिला, जिसने देश के लिए अपनी जान दी, वो ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान का नाम अब गंगा जमुना तहजीब में बताइए। और अगर गंगा जमुना तहजीब सही में आपको बतानी है
तो नाम बताइए एपीजे अब्दुल कलाम का। मैं तब भी कहता था और आज भी वही कहता हूं, जब राष्ट्रपति बनाया गया उनको, तो आजन्म उनको राष्ट्रपति बनाना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने किया है फक्र वाला काम। यस, हमारे थे, ऐसा छाती पे हाथ रखकर हम बोल सकते हैं कि एपीजे पे हमें गर्व है। अगर गंगा जमुना तहजीब बतानी है तो रामेश्वर के महादेव को वंदन करने वाले, इस देश को सक्षम करने वाले एपीजे अब्दुल कलाम को गंगा जमुना तहजीब में बताइए। लेकिन आपको इनको नहीं बताना है। गंगा जमुना तहजीब इस नाम के आगे अपना अलग ही एजेंडा चलाना है, बस इसका विरोध है। क्या है गंगा जमुना तहजीब, अब आप ही समझ लीजिए, और किसको आगे ले जाना है ये भी समझ लीजिए। नमस्ते।